प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। आज आगमन काल का पहला इतवार है। प्रभु का धन्यवाद करें और बड़ी खुशी के साथ इस आगमन काल में हम प्रवेश करें। और आप सबों को मैं प्रभु के नाम पर स्वागत करता हूँ। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आगमन काफ़ी निकट है। पहला आगमन का हम जश्न मनाते हैं, साथ ही साथ याद रखना प्रभु का दूसरा आगमन भी करीब है, हालेलुया। तो प्रभु को स्वागत करने के लिए हम लोग हर वक्त तैयार रहिए, हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 6, साम्स यानी भजन संहिता जबूर 119 वर्स 6। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको बार बार बताया, स्तोत्र संख्या 119 जो है प्रभु के वचन के लिए हमारे प्यार के बारे और कितना प्यार करना चाहिए उसके बारे हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। तो आइए उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस वचन को हम सीखें। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा, यस, करता रहना चाहिए। कभी कभार बाइबल पढ़ना, कभी कभार कोई वचन ध्यान रखना, ऐसा नहीं। डेली हम लोग कोशिश इसलिए कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों, एक वचन को सुनते जाएं, सीखते जाएं, उतना हम उसको दिल के करीब लाएं। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा, ध्यान करूँगा तो क्या है, तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा, हालेलुया। निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इंसान की बातें या इंसान की सोच या इंसान को हम अपना फोकस पॉइंट बनाएगा या इंसान के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेगा, हमें हताश और निराश होने का बहुत सारा मौका मिलेगा। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा, ईश्वर के वचन को ध्यान करूँगा या उसके ऊपर ध्यान रखूँगा, तो क्या है, तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आज इस आगमन काल के पहला इतवार हम लोग जब मनाते हैं, आज से हम 25 दिन प्रभु के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तपस और प्रायश्चित के द्वारा, पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा अपने आप को अनेक प्रकार से हम इस तैयारी में डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी है प्यारे भाई बहनों, वचन के और करीब जाएं, क्योंकि वचन ही देह बनेगा। वचन देह बनकर, इंसान बनकर हमारे बीच में जन्म लिया था। वचन को धारण कीजिए, वचन के साथ दोस्ती बनाएं, वचन के ऊपर ध्यान रख लो। आपको कभी हताश नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा, टूटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन आपको और मजबूती करेगा। आपका जो वचन सुनना, समय देना, वो आप समय को खराब नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन वचन को सुनिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों के जीवन में भी प्रभु का वचन को काम करने दे। और इस वचन को लिखना शुरू कीजिए, या YouTube चैनल में ही कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डायरीज में लिखिए, उसको बार बार बोलते जाएं। इसके छोटे से पर्ची बनाएं, आपके पॉकेट में डालते रहें, दूसरों को देते रहें। जब कभी भी भूल जाएं, इसको खोल कर देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। क्या है, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा,
एक दो दिन करने की बात नहीं, करता रहूंगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्यारे भाई बहनों। वचन के साथ बने रहो। ये बीज के समान है, एक दिन में इसका फल थोड़ी मिलेगा। आपको बीज बोना है, पानी देना, खाद देना, उसके साथ देना है। 5-6 महीने का टाइम लगता है गेहूं या धान को मतलब कटाई करने के लिए। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। किसान के भांति है ना, हमें बना रहना चाहिए। इसलिए यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। करते रहोगे, कंटिन्यूअस आप प्रभु के वचन के साथ ही रहोगे, उसका अनुसरण करते रहोगे, पालन करते रहोगे, तो फिर क्या है, आपको हताश नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो हताश और निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इंसान या इस दुनिया आपको निराशा देती है। पर ईश्वर आनंद देगा। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। रोमियों को 12:12 में पढ़ते हैं। ईश्वर ही आशा का स्रोत है प्यारे भाई। वो हताश और निराश होने नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन आपको कभी निराश नहीं करेगा। प्रभु निराश नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ही आपको वो आनंद और होप दे सकेंगे। प्रभु का आत्मा आपको हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ओर ले चलेगा, तो वहां पर आपको टूटने का कोई मतलब ही नहीं। सो आइए प्यारे भाई बहनों, आगमन के इस पहला इतवार पूरी आशा के साथ, उम्मीद के साथ, खास करके हम जुबली साल इस महीने में यानी दिसंबर महीने में समापन कर रहे हैं। इंडिया के सभी डायसिस में हम 28 तारीख को समापन कर रहे हैं। उम्मीद की तीर्थयात्री बनकर स्वर्ग की ओर सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए कलीसिया हमारा आह्वान कर रहा है और प्रभु का आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। ये सभी में उम्मीद और आशा है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें आज के दिन। प्यारे यीशु नासरी, मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ कि हम सब नई उम्मीद लेकर, नई आशा लेकर आपके इंतज़ार में रहें। हमेशा आपके वचनों का कदर करें, आपके वचनों का परवाह करें, आपके वचनों का ध्यान रखते रहें या फिर करता रहूं, ताकि प्रभु जी मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन के लिए, एक पल के लिए नहीं, आपके वचन को अपना जीवन का सर्वस्व मानकर, सब कुछ मानकर, धन संपत्ति से बढ़कर, चंगाई से, छुटकारा से बढ़कर आपको वचन को प्रथम स्थान देने की कृपा प्रदान कर। क्योंकि जहाँ पर आपका वचन है वहाँ पर छुटकारा है, जहाँ पर आपका वचन है वहाँ पर शांति है, जहाँ पर आपका वचन है वहाँ पर स्वर्ग है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है प्यारे प्रभु, जहाँ पर आपका वचन का मनन करेगा, ध्यान रखेगा, वहाँ पर आप उनका साथ देगा। आपके वचन का सामर्थ्य उस व्यक्ति के जीवन में उतरेगा। प्यारे यीशु, जितने भी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। इनमें से एक को भी खाली होकर ना जाने दे। इनके जीवन में तेरा वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। इनमें से सभी को आपके वचन को अपना जीवन का सर्वस्व मानने का पूरा ध्यान रखते जाने की कृपा प्रदान कर। 1-2 दिन नहीं, वो कंटिन्यूसली आपके वचन के ऊपर अपना ध्यान दे सके और हमेशा हमेशा हताशा और निराशाओं से बचकर रहने की कृपा प्रदान कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से, संकट से और निराशाओं से प्रभु आपकी रक्षा करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैं आप सबों को एक अच्छा आगमन काल का शुभकामनाएं देता हूं और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम लोग ये 25 दिन का प्रार्थना में जरूर भाग लेंगे। साथ ही साथ इस वचन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना आप अपना एक नियोग समझिए, एक फैसला समझिए, एक वोकेशन समझते हुए वचन को सीखने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम पूरे प्रयास करें। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।